हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मैं आपका केके सर फिर से आपको वेलकम करने के लिए खड़ा हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केके मैथमेटिक्स में। आज मैं फिर से एक नया टॉपिक लेकर के आपके सामने हाजिर हूं। उस टॉपिक का नाम है लिमिट ऑफ द फॉर्म फंक्शन रेज टू फंक्शन। यानी आप पहले उस फॉर्म को फंक्शन रेज टू फंक्शन आप ना लिख करके इस तरह से आप लिख सकते हैं, तो लिख भी सकते हैं। आप हेडिंग दीजिए लिमिट ऑफ द फॉर्म फंक्शन रेज टू फंक्शन। जब एक फंक्शन के पावर में यदि दूसरा कोई फंक्शन होगा तब क्या करेंगे, फंक्शन रेज टू फंक्शन के फॉर्मेट। यानी कहने का मतलब इस फॉर्म को देखा जाए तो लिमिट इस तरह से रहेगा, x टेंडिंग टू a मैंने लिख दिया, f ऑफ x दे दिया और इसके पावर में क्या है आपका g ऑफ x है दूसरा फंक्शन। इस तरह के फॉर्मेट होगा तो हम कैसे इसको यूज करेंगे ये सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। तो आपने बहुत सारे फॉर्म इस पे देखा था, फंक्शन रेज टू फंक्शन पे आपको फॉर्म मिला था कहीं 1 रेज टू इंफिनिटी, इंफिनिटी रेज टू इंफिनिटी, इंफिनिटी रेज टू 0। ये सारे फॉर्म के बारे में अपन बात करेंगे इस फॉर्मेट पे। तो सबसे पहले नंबर फॉर्म पे आप लिख लीजिए कि कौन सा फॉर्म पे अपन बात कर रहे हैं। जब फॉर्म 1 रेज टू इंफिनिटी होगा, जब लिमिटिंग वैल्यू अप्लाई करने के बाद यदि उसके रिजल्ट 1 रेज टू इंफिनिटी आते हैं तो हम क्या यूज करेंगे, थोड़ा सा आपको यहाँ पे जानकारी लेना है। तो जिसमें नंबर 1 इसकी कुछ रिजल्ट में लिख देता हूं। यदि फॉर्म रहेगा 1 रेज टू इंफिनिटी तब के लिए कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट लिख लीजिए आप। रिजल्ट्स राइट डाउन। लिमिट x टेंडिंग टू 0 रहेगा और 1 प्लस एक्स रेज टू 1 अपॉन x की बात कर सकता हूं मैं। जब x टेंडिंग टू 0 है तब देखिए ना यहाँ पे कितना 1 बन जाएगा और x टेंडिंग टू 0 है तो 1 अपॉन 0 यानी इंफिनिटी बन जाएगा। तब जाके यदि इस तरह के फॉर्म रहा तो रिजल्ट नंबर 1 में इसके जगह पे आपको e यूज करना है। e कहीं भी आया तो आपको e यूज कर लेना है। और एक सेकेंड रिजल्ट की बात कर रहा हूं, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू, यहां पे मैं इंफिनिटी लिख रहा हूं, एक जगह मैंने 0 लिखा और एक जगह इंफिनिटी लिख रहा हूं। क्या होगा, फॉर्म 1 प्लस 1 अपॉन x रहेगा और एक क्या होगा x रहेगा ऐसा। तो क्या होगा, जैसा देखिए फॉर्म क्या होगा, इंफिनिटी यूज कर रहा हूं तो रिजल्ट नो डाउट दोनों रिजल्ट सेम ही है, बस एक में यहां पे x की जगह 1 अपॉन x लिख दिया और ऊपर में x की जगह 1 अपॉन x की जगह x लिख दिया। आप रिप्लेस, यानी कहने का मतलब इसमें x को 1 अपॉन x से रिप्लेस करने के बाद जो भी लिमिटिंग वैल्यू बदलेंगे ये सारे फॉर्मेट, यानी कहने का मतलब नंबर 1 और 2 दोनों आपका सेम रिजल्ट होगा। x टेंडिंग टू इंफिनिटी लिख दिया और इस तरह से रहा तो यह 1 रेज टू इंफिनिटी, यानी कहने का मतलब सेम ही रिजल्ट है, इसका भी रिजल्ट कितना e के बराबर होगा। ये रिजल्ट आप वहां पे मार्क कर लीजिए। जब 1 रेज टू इंफिनिटी रहा तो आपको क्या काम करना है, ये रिजल्ट डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं। पर वो रिजल्ट आया कहां से, पहले मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूं। तो सबसे पहले वो रिजल्ट बना कैसे, कहां से आया, मैं इसकी बातें कर रहा हूं आपको। जैसे कि मैंने एक्सपेंशन, एक सिंपल बाइनोमियल एक्सपेंशन की बात करके मैंने बताया था आपको एक्सपेंशन, तो आप लिख लीजिए यहां पे वी नो दैट द बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स रेज टू एन की जब बात किया जा रहा है, 1 प्लस एक्स रेज टू एन की बात कर रहा हूं और इसके एक्सपेंशन क्या होंगे वो लिखिए आप। 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब, ऐसे ऑन चलते रहेगा। इस तरह की सीरीज चलते रहता है जिसको अपन बोलते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन की सीरीज है। आप इसको ना चाहते हुए भी इसको लिख सकते हैं, कुछ नहीं तो 1 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 फैक्टोरियल का मीनिंग भी 1 होता है। अब मैं वही बात ये रिजल्ट में, यहां पे आपने रिजल्ट अच्छे तरीके से आप लिखिए, मैं इसको इधर सोल्व कर रहा हूं। देखिए ओनली एलएचएस लिख करके मैं यहां से प्रूफ करूंगा कि इसका वैल्यू e के बराबर कैसे आया। तो मैं लिख रहा हूं रिजल्ट 1 प्रूफ की बात कर रहा हूं। नंबर 1 रिजल्ट का क्या है, नंबर 1 रिजल्ट लिमिट x टेंडिंग टू 0 है, 1 प्लस x है और इसके पावर में कितना 1 अपॉन x है। अब एक बात यहां पे आप समझिए, ऊपर वाला जो मैंने लिखा वी नो दैट करके जिसको मैंने इक्वेशन 1 बना लिया, इससे कंपेयर करूं यदि आपके गिवन टर्म तो आपको ऐसा लग रहा है कि n के जगह पे कितना है आपका 1/x है। जब n के जगह 1/x है तो जितने भी आपको n दिख रहे हैं वहां पे आपको 1 अपॉन x लिख देना है। तो मैं वही काम करने जा रहा हूं। यहां से आप बोलिए फ्रॉम फर्स्ट लिख रहा हूं, आप मेरी मदद करें फ्रॉम फर्स्ट में। तो कितना आ जाएगा 1 प्लस एन एज इट इज, एन के जगह कितना हुआ 1 अपॉन x है तो मैंने 1 अपॉन x दे दिया। x जैसा है यहाँ पे, ये सारा x ए वाला टर्म है x, तो मैंने उसको एज इट इज लिख दिया।
बस जहां n दिख रहा है ना आपको, तो n के जगह पे 1/x आपको सब्स्टिट्यूट करना है, बाकी सारे सीरीज में सेम ही। तो मैं लिख रहा हूं दिस अपॉन कितना 1 फैक्टोरियल दे दिया मैंने, सेकंड में n के जगह 1/x लिख दिया, इंटू 1/x माइनस कितना 1 हो गया, अपॉन कितना 2 फैक्टोरियल इंटू कितना x² एज इट इज बन जाएगा, प्लस में n के जगह 1 अगेन 1/x माइनस कितना 1 हो जाएगा, नेक्स्ट वन 1/x माइनस कितना 2 लिख सकते हैं। क्यों? इसमें n के जगह 1/x मैंने पुट करने लगे, तो आप इसमें लिख सकते हैं ऐसा, पुट n इज इक्वल्स टू 1/x इन दिस, ऐसा मैंने लिख दिया। वही काम करने जा रहा हूं, प्लस कितना नहीं जाने दो ना, इतना हो गया, अपॉन कितना 3 फैक्टोरियल इंटू कितना x³ ऐसे ऑन करके हमने छोड़ दिया। अब आप मुझे बताइए, लिख रहा हूं, कुछ टर्म कैंसिल भी होंगे, देख लेंगे, x कैंसिल हो गया, तो ये बना 1 एज इट इज, प्लस कितना 1 अपॉन कितना 1 फैक्टोरियल हो गया, यहां से भी कितना आएगा बोलिए 1/x एज इट इज, और ये कितना 1 माइनस x हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x² हो जाएगा, इंटू x² अपॉन 2 फैक्टोरियल। नेक्स्ट बोल रहा हूं, यदि 1/x को मैंने इस तरह से लिख दिया, यहां पे सेपरेट जब कर रहा हूं 1 माइनस x एज इट इज हो जाएगा, और यहां से कितना हो जाएगा 1 माइनस x n, और ये भी कितना हो जाएगा बोलिए 1 माइनस कितना 2x हो जाएगा, ठीक है ना, और नीचे कितना हो जाएगा x³ बन जाएगा, और ऊपर में x³ एज इट इज है, अपॉन नीचे वंस अगेन 3 फैक्टोरियल सेम एज इट इज रहेगा, प्लस एसोन इंफिनिटी की बात कर रहा हूं। अब थोड़ा सा इसमें एक बात आपको ऑब्जर्व करने वाली बात है, कुछ टर्म जहां पे हमें लग रहा है यहाँ पे कि कुछ टर्म यहां से कॉमन जो दिख रहे हैं उसको हमें कैंसिल करने होंगे। अब यहाँ पे x² जैसे कि मैंने यहाँ पे कैंसिल कर लिया, आपको ये बात मालूम है x³ भी कैंसिल विद दिस, तो रिमेनिंग आंसर जो भी आपके यहाँ पे बच रहे हैं उसको हमें कंक्लूड करना है, तो यहाँ पे हमें जो भी x का वैल्यू है लिमिटिंग वैल्यू उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। लिमिटिंग वैल्यू क्या था आपका x टेंडिंग टू 0, तो मैं नो डाउट कि रिजल्ट यूज करने के बाद लिमिटिंग वैल्यू भी यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूं इसके लिए एज इट इज, और यहाँ पे भी सेम लिमिटिंग वैल्यू अप्लाई होगा x टेंडिंग टू 0, जहां x दिखा उसके जगह पे आप 0 रख के देखिए आप क्या बन रहा है, क्या बनेगा, यहाँ x 0 हो जाएगा, यानी कितना होगा 1 प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, प्लस कितना ये भी कितना, यदि मैंने यहाँ पे 0 रख लिया तो कितना 1/2 फैक्टोरियल हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज द वंस अगेन 1 एज इट इज, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यानी कितना 1/3 फैक्टोरियल वंस अगेन, ऐसो ऑन ए रिजल्ट यहां से चलते रहेगा। अब एक बात आप जानिए, थोड़ा सा समझिए, आखिर ये जो मैंने रिजल्ट लाया है यहां तक टिल नाउ, आपको एक्सपेंशन में एक बात मैंने आपको लिख के दिया था, आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए, मैं लिख रहा हूं फ्रॉम e raised to x का एक्सपेंशन क्या था, आप याद करिए वो बात, e raised to x क्या बन रहा था, यहां से बात सिंपल था 1 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस कितना x² अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल इज सो ऑन, इस तरह से रिजल्ट चलते जा रहा था, वो किसका एक्सपेंशन था e raised to x का। तो अभी जो अपना ये आंसर आया इस पे थोड़ा सा मैं यहां पे फोकस कर रहा हूं। अब देखिए x के जगह पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अपना आया है उसमें 1 है, तो क्या मैं अकॉर्डिंग टू दिस ए वाले रिजल्ट को अपन e raised to 1 लिख सकते हैं क्या? तो आपका जवाब बहुत सिंपली होनी चाहिए कि यहां पे x के जगह पे मुझे यहां पे लिख दिया मैंने कि यहां पे बी ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व किया, बी ऑब्जर्व x इज इक्वल टू 1 ऑब्जर्व किया। जब x का वैल्यू 1 ऑब्जर्व किया यहां पे तो आपके सामने रिजल्ट क्या निकलेगा e raised to x, यानी कहने का मतलब e raised to 1, यानी आंसर इज e। तो आपको नो डाउट कि किस तरह से प्रूफ हुआ वो मैंने आपको अच्छे तरीके से डिटेल में मैंने आपको प्रूफ करके इसमें आपको दे दिया हूं। आप लेकिन आपको ध्यान रखना है, प्रूफ तो मैंने दिया हूं लेकिन आपको इसके रिजल्ट याद रखने हैं। जैसा सेकंड नंबर रिजल्ट जो मैंने लिखा हूं इसी का सेकंड वर्जन वो भी है, आपको उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। जब एक आया तो दूसरा खुद ब खुद आ जाएगा, आपको मतलब इसको लर्न कर लीजिएगा, एक फॉर्मूला इनफ है इसके लिए, राइट ऑन। अब उसमें एक बात और भी आपको जानना है कि कंसेप्ट सेकंड भी अपन यूज कर सकते हैं। कंसेप्ट में आपको बताने जा रहा हूं, कभी भी जब लिमिटिंग वैल्यू आपको इस तरह से गिवन होगा, लिमिटिंग वैल्यू x टेंडिंग टू a ऐसा गिवन होगा और फंक्शन f of x रेज टू g of x होगा, f of x रेज टू g of x के फॉर्म में। बट फॉर्म इसके लिए ध्यान रखना है कि फॉर्म इसका क्या भी मैंने पढ़ा 1 रेज टू इंफिनिटी फॉर्म पे ही पढ़ रहा हूं, यानी कहने का मतलब कि f of x में अप्लाई करने के बाद 1 आनी चाहिए और ऊपर से अप्लाई करने के बाद इंफिनिटी आनी चाहिए।
तब जाके इसके जो रिजल्ट डायरेक्टली, यदि अपन जो रिजल्ट लिखते हैं ना, रिजल्ट दिस इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो e रेज टू लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a एज इट इज, और बन क्या जाता है फंक्शन जो भी रहेगा f ऑफ x उसमें से -1 कर लेना इनटू g ऑफ x के रिजल्ट के बराबर आ जाता है। यानी a रिजल्ट आप लिखना ना भूलें, लिमिटिंग वैल्यू x टेंडिंग टू a और f ऑफ x रेज टू g ऑफ x की बात करेगा। आप डायरेक्टली ए रिजल्ट को वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रूफ भी इसके बहुत सिंपल है, लेकिन जरूरत नहीं है आपको प्रूफ करने का, है बहुत सिंपल। मैं आपको उसका भी थीम बता देता हूं कि कैसे इसको प्रूफ करते हैं। जनरली एफ ऑफ एक्स है, चलिए ठीक है, उसको माइनस यानी +1 -1 करने के बाद जो भी फॉर्मेट पे आएगा, जिस तरह से भी आपने पहले देखा ना, सेम प्रोसेस से इसको भी आप प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है आपको, इसको आप याद रखिए, ज्यादा बेहतरीन होगा आपके लिए। अब मैं कुछ एग्जांपल आपको दे रहा हूं उस फॉर्मेट पे, तो कुछ एग्जांपल आप लिख लीजिए वहां पे, राइट डाउन। इवेल्युएट एग्जांपल नंबर 1 दे रहा हूं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस x रेज टू कोसेक x की बात कर रहा हूं। अब इसमें एक बात समझिए, पहले इसका फॉर्म चेक करिए, फॉर्म है क्या पहले बताइए मुझे। x टेंडिंग टू 0 कर रहा हूं तो 1 हो जाएगा, और 0 कर रहा हूं साइन 0 तो 0 होगा, तो कोसेक 0 इंफिनिटी होगा। फॉर्म नो डाउट ऐसा है, तो फॉर्म कभी भी ऐसा रहा तो आपको आंख बंद करके सीधा क्या करना है, e रेज टू डायरेक्टली, ये फॉर्मूला भी उसी तरह से बनता है जो हमने पहले प्रूफ किया ना, सिमिलर तरीके से इसका भी प्रूफ है। क्या हो जाएगा, देखिए ना, e रेज टू एज इट इज लिमिटिंग वैल्यू जो भी है x टेंडिंग टू a, तो यहां पे टेंडिंग टू 0 है, मैंने लिख दिया फंक्शन f ऑफ x की जगह 1 प्लस x है, उसमें से -1 करना है, 1 प्लस x -1 कर लिया, और जो भी पावर में उसको हमने क्या किया, मल्टीप्लाई में करते हैं। यानी कहने का मतलब ये प्रोसेस कैसे यूज होता है, आपको ये बात समझ में आया होगा। जब पावर को ऊपर मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं, यानी कहने का मतलब कि हमने लॉग दोनों तरफ लेकर के सोल्व किया है, और जब लॉग को हटाया हूं तो ई बन गया। यहाँ पे वही प्रोसेस से ही फॉर्मूला भी डिराइव हुआ है। आप डायरेक्टली वो प्रोसेस भी आ सकते हैं और डायरेक्टली फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, दोनों में से कौन सा भी आप यूज कर सकते हैं। अब देखिए जैसा मैंने 1 कैंसिल कर लिया, क्या बचा, x बचा, कोसेक है यहाँ पे, तो कोसेक को 1 अपॉन साइन तो लिख सकते हैं ना यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा, e रेज टू लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 एज इट इज, और यहां से साइन x से सॉरी x अपॉन कितना हो जाएगा, साइन x हो जाएगा। अब इसकी रिजल्ट की बात करूं तो इसके रिजल्ट कितना 1 के बराबर बन जाते हैं, यानी इसके लिए आंसर कितना हो जाएगा आपका e, डायरेक्टली इसके आंसर आप दे सकते हैं e हो जाएगा। अब ऐसा ही कुछ एग्जांपल और भी मैं आपको देना चाह रहा हूं। एग्जांपल नंबर 2, इसको आप लिख लीजिए, अच्छे तरीके से लिखिए। नंबर 2 कंसेप्ट एप्लीकेशन के लिए बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल दे रहा हूं। नंबर 2, लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos x रेज टू cot x, यानी cos x रेज टू cot x। अब एक बात समझिए, इसको दूसरे मेथड से भी अपन कर सकते हैं सोल्व, दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। आखिर कैसे, कौन सा मेथड होगा, अब देखिएगा। आप चाहे तो ए बी मेथड यूज कर सकते हैं, नहीं तो एक और भी मेथड जो बता रहा हूं, उस सभी में चाहे जितने भी एग्जांपल हो, फॉर्म या तो उसके इंफिनिटी बाई इंफिनिटी हो, इंफिनिटी रेज टू 0 हो, 0 रेज टू 0 हो, इस तरह के फॉर्मेट कितने भी रहे आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म, इस सारे फॉर्म के लिए अपन एक बेसिक सा जो रूल अभी मैं इसमें यूज करने वाला हूं, आप सभी में एग्जांपल में यूज कर सकते हैं सेम मेथड। तो थोड़ा सा देखिए, मैं एक जनरल मेथड की बात कर रहा हूं। जनरल मेथड ये हो गया आपका, मैं जो सोल्व करने जा रहा हूं इस मेथड को मैं लिख रहा हूं जनरल मेथड, जिससे कि फॉर्मूला ही बना, सारा फॉर्मूला इसी से बना हुआ है अभी वाला एक्सपेंशन के। जनरल मेथड में एक बात समझिए, सबसे पहले तो मैंने मान लिया कि लेट अस एज्यूम कि L इज इक्वल टू आपको इतना निकालना है, तो मैं एक काम कर रहा हूं, कभी भी फंक्शन रेज टू फंक्शन रहा तो पावर वाले फंक्शन को मल्टीप्लिकेशन में लाने के लिए क्या करेंगे, लॉग यूज करेंगे। तो मैं एक काम कर रहा हूं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो जब मैं लॉग बोथ साइड ले रहा हूं तो एक बात समझिए, लॉग कितना हो जाएगा, L हो जाएगा, दैट इक्वल्स टू लॉग कितना हो जाएगा, बोलिए ना, लॉग क्या आ जाएगा, cos x के पावर में कितना है, cot x एज इट इज। आपको पता है कि लॉग रहेगा तो लिमिट कहां चला जाएगा, अंदर, लिमिट को मैंने बाहर ही रखा हूं अभी तक। एक बार मैं लिमिटिंग वैल्यू अप्लाई करेंगे नो डाउट, लेकिन लॉग के प्रॉपर्टी यूज करके cot को बाहर ले रहा हूं पहले मैं, तो यहां से क्या आ जाएगा, cot x इंटू लॉग ऑफ कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा। अब यहां पे लिमिटिंग वैल्यू अप्लाई करिए तभी भी वो सेम ही है, बट वो कहने का मतलब
कि लिमिटिंग वैल्यू अप्लाई करने के बाद क्या था, पहले मैं इसका तो फॉर्म लिख दूं आपको, ये फॉर्म 0 लगा रहा हूं, यानी 0 cos 0 1 हो जाएगा और ये इंफिनिटी हो जाएगा। फॉर्म तो नो डाउट कि 1/∞ के फॉर्मेट पे ही है, बट मैं यहां पे लिखना चाह रहा हूं क्या इस फॉर्म को अपन बदल सकते हैं? तो देखिए यहां पे फॉर्म बदल जाएगा। यदि आप कॉट को इसको डिनोमिनेटर में tan करके लिख देते हैं तो सो सिंपल हो जाएगा ना। तो इसको आप लिख सकते हैं log ऑफ cos x अपॉन कितना हो जाएगा नीचे tan x हो जाएगा। अब ये tan x के लिख दिया मैंने। अभी किसके लिए है? log l की बात कर रहा हूं मैं, log l की बात कर रहा हूं। और ये कितना होगा? लिमिटिंग वैल्यू, सॉरी इसमें ये है क्या? नहीं, हाँ, लिमिटिंग वैल्यू x टेंडिंग टू 0 एज इट इज। अब यदि मैंने इसमें यूज किया तो ये log 0 यूज कर रहा हूं, log 1 के वैल्यू कितने निकल रहे हैं? log 1 0, और यहां पे यूज कर रहा हूं 0, यानी कहने का मतलब इसका फॉर्म 0/0 फॉर्म पे बदल लिया। अब जब 0/0 फॉर्म पे हमने ले आया तो आपको एक बात मालूम है कि यहां से एल ऑर्बिटल रूल भी हम यूज करते हैं, आपको एक बात अच्छे तरीके से पता है। अब डायरेक्टली यहां पे हमें फॉर्म पे बदलने के लिए यानी 0/0 और ∞/∞ के फॉर्मेट पे आपको लाना होगा। किस तरह से मैंने इसके फॉर्म को बदला हूं, यानी कहने का मतलब कि 0/0 और ∞/∞ के फॉर्मेट पे लाना होगा सबसे पहले, उसके बाद आपको एल ऑर्बिटल रूल यूज करने होंगे। तो मैं ये फॉर्म पे तो बदल दिया, तो मैं लिख रहा हूं y यूजिंग LH रूल, यानी एल ऑर्बिटल रूल यूज कर रहा हूं, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डेरिवेटिव ले रहा हूं LHS में। तो क्या होगा बोलिए ना, दैट इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 एज इट इज, ऊपर का डेरिवेटिव ले रहा हूं, यानी log का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/x हो जाता है log में डेरिवेटिव, तो ये बन जाएगा 1/cos x हो जाएगा डेरिवेटिव में, यहाँ पे x के जगह cos है, और cos का डेरिवेटिव once अगेन कितना? माइनस साइन होगा, तो इनटू कितना? माइनस साइन x कर लिया। अपॉन नीचे कितना? tan का डेरिवेटिव कितना होगा? tan का डेरिवेटिव भी कितना हो जाएगा? sec स्क्वायर हो जाएगा, तो अपॉन इसको भी मैंने लिख दिया sec स्क्वायर x लिख दिया। अब एक बात समझिए, अभी कुछ और भी इसमें कैलकुलेशन करके मैं देखता हूं, थोड़ा सा समझिए। जब लिमिटिंग वैल्यू x टेंडिंग टू 0 यहां लिख दिया और 1/cos, चल ठीक है, तो माइनस साइन x हो जाएगा ऊपर में एज इट इज, नीचे को cos लिख दिया मैंने, sec स्क्वायर को ऊपर ले जाकर के cos स्क्वायर x लिख रहा हूं, ताकि एक cos कैंसिल यहां से हो जाएगा, sec स्क्वायर ऊपर जाके cos में बदल गया, एक cos कैंसिल होकर के sin x इंटू cos x बना हुआ है। अब आप मुझे बताइए कि इसके रिजल्ट लिमिटिंग वैल्यू x टेंडिंग टू 0 यूज कर रहा हूं, और ये कितना बचा है आपका? माइनस साइन x इंटू कितना? cos x बचा हुआ है। अब लिमिटिंग वैल्यू अप्लाई कर रहा हूं तो sin 0 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, cos 0 तो 1 होगा, तो 0 इंटू 1 कितना? 0 बनने वाला है, यानी इसके रिजल्ट नो डाउट यहां पे 0 बने। तो बट किसके रिजल्ट 0 बने? किसके लिए हमने सोल्व किया था? log ऑफ l का वैल्यू कितना? 0 निकल गया। तो हेंस आप लिख सकते हैं हेंस log l दैट इक्वल्स टू 0, तो l इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? एंटी लॉग लेकर के मैं ऐसा लिख दिया, यानी e रेज़ टू 0 लिख दिया। अब e रेज़ टू 0 का वैल्यू भी आपको पता है कि इसके रिजल्ट क्या बन जाएंगे? 1 के बराबर बन जाएंगे, यानी कहने का मतलब कि ये 1 मैंने इसके लिए लिख दिया। ये हो गया आपका जनरल मेथड। और जब जनरल मेथड आपको आ गया तो इसी मेथड से सारे रिजल्ट, यानी इस टॉपिक पे जितने सारे आपको फॉर्म आपने देखा, भले आप 1/∞ क्यों ना देखा, ∞/∞, 0/0, ∞/0, सबके लिए आपको काम वही करने हैं जो अभी मैंने इस मेथड में आपको जस्ट बताया हूं। मैं इसी बेस पे मैं कुछ एग्जांपल आपको देना चाहता हूं, एक बार आप ट्राई करके मुझे जितना जल्दी से जल्दी आप बताइए। तो राइट डन। अब जैसे कि मैंने आपको ये सेम कंसेप्ट पे कुछ सवाल आपको लगाने के लिए दिया हूं, सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए, आप सेल्फ जजमेंट कर सकते हैं कि आपको कितना आया कितना नहीं आया। तो सबसे पहले मैंने नंबर 1 एग्जांपल में लिख रखा हूं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x रेज़ टू sin x अपॉन x माइनस sin x, यानी फंक्शन रेज़ टू फंक्शन पे ही सारा सवाल मैं दिया हूं। बट इसके फॉर्म पहले मैं चेक कर लेता हूं, नो डाउट मैं सभी के बाजू में भी आंसर लिख रखा हूं आपको। तो फॉर्म यदि टेंडिंग टू 0 लगा लिया तो ये तो 1 हो जाएगा, तो 1 रेज़ टू कितना बन जाएगा? 1 रेज़ टू 0 बन जाएगा पूरा, यानी कहने का सॉरी इंफिनिटी बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा? 1 रेज़ टू इंफिनिटी के फॉर्मेट पे है। अब आप मुझे बताइए सेकंड नंबर की फॉर्म बता रहा हूं, x टेंडिंग टू 0, तो 1 1 1 3 3/3 1 रेज़ टू इंफिनिटी, ये भी फॉर्म है। चलिए ठीक है, ये भी ऐसा है। इसकी बात कर रहा हूं 0 प्लस की बात कर रहा हूं, चलिए ठीक है, 0 प्लस पे दिया हुआ है, तो sin 0 कितना? 0, 0 रेज़ टू a कितना बन जाएगा? tan x, यानी 0 रेज़ टू 0 के फॉर्मेट पे है, 0 रेज़ टू 0 फॉर्म पे है। इंफिनिटी यूज कर रहा हूं तो इंफिनिटी बन जाएगा, और इंफिनिटी रेज़ टू कितना है? 0 है, a फॉर्म पे।
और नेक्स्ट कितना, x टेंडिंग टू इंफिनिटी है, तो अब यहां पे बताइए मुझे a इंफिनिटी हो जाएगा, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी कैंसिल करके 1 मत लिख देना कभी भी भूल के, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी भी इंफिनिटी होगा, और एच टू ए इंफिनिटी, यानी कहने का मतलब ए इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म पे है, यानी सारे फॉर्म पे आपको दे रखा हूं एग्जाम। प्रोसेस क्या यूज करना मैं आपको बता रहा हूं, आप जनरल प्रोसेस यूज करिए, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करिए, आप वो फंक्शन को जो भी मल्टीप्लाई, मतलब वो माथे पे जो फंक्शन है पावर में है उसको सीधा मल्टीप्लाई में लाइए, मल्टीप्लाई में लाने के बाद ट्राई करिए उस फंक्शन को लिखने के लिए 0/0 और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्मेट में। स्टेप आप समझिए थोड़ा सा अच्छे तरीके से, लॉग लेना है, लॉग लेकर के जो भी फंक्शन है पावर में उसको हमें मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको खुद से अरेंज करना है कि वो फॉर्म 0/0 या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी के फॉर्मेट पे आए। अब यदि फॉर्म 0/0 और इंफिनिटी के इंफिनिटी बाय इंफिनिटी में लिख देते हैं तो हमारे पास बहुत सिंपल है, एल ऑर्बिटल रूल यूज कर लेंगे। एल ऑर्बिटल रूल मतलब क्या, आपको डेरिवेटिव लेना है, टॉप और बॉटम दोनों का डेरिवेटिव लेना है, फिर से लिमिटिंग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेना है। यही प्रोसेस है इसका सोल्व करने का। जो भी एलएचएस में आएगा वो कहने का मतलब जो भी एलएचएस में रहेगा वो लॉग एल अपन इसको एज्यूम कर लेंगे, लिमिट एल इज इक्वल टू दिस, तो लॉग एल इज इक्वल टू जो सोल्व करके आएगा, यदि आपको लिमिट एल निकालना है तो ई रेस टू जो आरएचएस में आएगा उसके आंसर बनाएंगे। ये मैंने पूरा थीम बताया हूं और आपको इसी हिंट से ये पांचों क्वेश्चन आपको ट्राई करके देख लेना है, और आपको कितने आए कितने नहीं आए आप मुझे जरूर से जरूर रिप्लाई दें, मुझे बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।